ये टोक के जीवन का सबसे अंधेरा दिन था। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को बेरहमी से मरते देखा और वो कुछ भी नहीं कर सका। माँ के जाने के बाद टोक पूरी तरह अकेला हो गया, न सहारा न परिवार, क्योंकि वो एक निषिद्ध जन्म था। नीली आंखों वाली माँ और दुश्मन झुंड के राजा का बेटा। इस सच्चाई की कीमत उसकी माँ ने चुकाई और उसकी बहनों ने भी। 3 महीने का टोक भूखा, कमजोर, जंगल में अकेला भटकने लगा। हर दिन एक जंग था, भूख से, डर से और मौत से। कभी शिकार नहीं मिला, कभी वो खुद शिकार बनते बनते बचा। एक दिन किस्मत उसे वापस उसी झुंड के पास ले आई जिसने उसकी माँ को खो दिया था। भूख ने डर को हरा दिया और टोक धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसे भगाया नहीं गया। शायद रिश्ते की आखिरी डोर अब भी बाकी थी। वो झुंड में तो रह गया, पर कभी उसका हिस्सा नहीं बन पाया। फिर उसकी जिंदगी में आई कीरा, एक छोटी सी रोशनी। दोनों साथ बड़े हुए, साथ शिकार सीखा, और कब ये साथ प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। लेकिन ये रिश्ता नियमों के खिलाफ था और एक दिन सब कुछ बदल गया। रेनगार के गुस्से ने टोक को फिर से बेघर कर दिया, इस बार हमेशा के लिए। टोक ने पीछे मुड़कर देखा और फिर अपने अतीत की ओर चल पड़ा, जहाँ कभी उसे ठुकराया गया था। लेकिन अब वो बदल चुका था। जंगल में एक नया खतरा था और टोक ने समझ लिया, अगर बचना है तो एक होना पड़ेगा। वो अपने पिता के झुंड के पास पहुंचा, उनके साथ लड़ा, उनके साथ शिकार किया और फिर किस्मत ने उसे एक मौका दिया झुंड का राजा बनने का। 1 साल बाद वो लौटा। अब वो कमजोर शावक नहीं, एक ताकतवर शेर था। उसकी दहाड़ चुनौती थी और सामने था रेनगार। 2 पीढ़ियां, एक ताज। लड़ाई शुरू हुई, धरती कांप उठी और अंत में जीत टोक की हुई। लेकिन उसने रेनगार को नहीं मारा, क्योंकि वो सिर्फ राजा नहीं बनना चाहता था, वो इतिहास बदलना चाहता था। उसने दोनों झुंडों को एक कर दिया और बन गया पूरा मैदान का असली राजा। एक अनाथ शावक से जंगल के सम्राट तक। ये कहानी है टोक की, जिसने नफरत को ताकत बनाया और अकेलेपन को अपनी पहचान।